हेलो एवरीवन। ये है मेरा चैनल एम ट्यूटोरियल और मैं एमजे लेकर आई हूँ आपके लिए लव रीडिंग अबाउट जमनाई। जमनाई ये जो रीडिंग है ये एक जनरल लव रीडिंग है, तो ये हर किसी के साथ हो सकता है, रेजोनेट ना भी करे और किसी के साथ रेजोनेट करे। और इसकी जो डिफरेंट मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं वो आप अपने साथ अपने हिसाब से रेजोनेट कर भी सकते हैं। और कार्ड्स की जो पोजीशन है जेमिनी, वो बता रही है कि जेमिनी, आपके दिमाग में चल रही हैं बहुत सारी सोचें। आपका माइंड स्टक है बहुत कुछ सोचने में। आपको लगता है कि आप ये कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और ये सारी सोचें आपकी ज़ात से रिलेटेड हैं, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हैं, आपके स्टेटस से रिलेटेड हैं। इस वक्त जो आप अपने लाइफ में खड़े हुए हैं, जहाँ पर मे भी हो सकता है कि आप सिंगल हों और आपको तलाश हो अपने पार्टनर की, तो इस किस्म का कुछ मुझे डिस्टर्बेंस नज़र आ रहा है इस रीडिंग में। ये एक सोचों का समंदर है जेमिनी, जहाँ पर आप सोच रहे हैं कि मैं फ़ैसला कैसे करूँ। आप फ़ैसला नहीं कर पाते क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हैं और कोई सिचुएशन क्लियर नहीं है आपके सामने, लेकिन ये आपके हाथ में है जेमिनी। ये जो डिप्रेशन है ना, इसको रोकना आपके हाथ में है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त चल रहा है आपकी लाइफ का जहाँ पर आपको करना है अपने ऊपर काम, अपनी ज़ात में ऐसी इम्प्रूवमेंट्स लेकर आनी है आपको। अपने अंदर वो जो मासूम वाला जेमिनी था पास्ट में, उसको आपने कहीं दफना दिया है अपने कोल्ड बिहेवियर से, तो वो आपको बाहर निकाल के लाना है। यहाँ आपको अपनी ज़ात में एक तरफ मासूमियत और दूसरी तरफ मैच्योरिटी, सही फैसले करने की, लोगों को परखने की, सही वक्त पे सही रिएक्ट करने की आपको लेकर आनी है। आपके लिए एडवाइस है कि गलतियां इंसान से हो जाती हैं, तो गलतियां तो कोई मसला नहीं है ना, डजंट मैटर। इंसान तो गलतियों का पुतला है ही। आपको लगता है कि आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को बदल नहीं सकते, लेकिन आप बदल सकते हैं जेमिनी। ऐसा नहीं है जहाँ आप आके एक सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, आपको फील होता है कि ना आगे कुछ ना पीछे कुछ और मैं हूँ बीच में, दरमियान में फंस गया। जेमिनी, आपके पास ऑप्शंस आते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आपके साथ पास्ट में कोई स्टे ना कर सका। मतलब पास्ट पोजीशन को अगर देखा जाए, जो भी आपके रिलेशन में थे लोग, आपको ऐसा लगता है, अगर आप पीछे सोचते हैं, उस वक्त ऐसा होता भी था कि जहाँ पर आप लोगों से उम्मीदें बांधते थे, वो एक पॉइंट पर आके वॉक अवे कर जाते थे, लोग आपको छोड़ के चले जाते थे, वो आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतर सकते थे। ये आपको लगता है कि ऐसा फिर हमेशा ही होता रहेगा और आप रह जाएंगे तन्हा, तो ऐसा नहीं है जेमिनी। अब आपने अपनी मैच्योरिटी के साथ जो लाइफ में फ़ैसले करने हैं, उसमें सबसे बड़ा फ़ैसला अपने अंदर चेंज लाने का है, क्योंकि पास्ट में भी ऐसा ही था। जब हम किसी को ज़रूरत से ज़्यादा मोहब्बत देते हैं ना, तो हम उसको हक दे रहे होते हैं कि वो हमें ज़रूरत से ज़्यादा हर्ट करता जाए। तो अब आपने ऐसा करना नहीं है, और इस तरह करने से आपको प्रेजेंट में या रिसेंट पास्ट में जो हर्ट फीलिंग थी, उन्होंने आपका बिहेवियर एक कोल्ड बिहेवियर बना दिया था कि आप अपने आप को ओपन करते थे, लेकिन मेंटली ओपन। मतलब आपकी जो लव इमोशंस थे, लव फीलिंग्स थी, एक फेज ऑफ लव होता है, वो आप एक्सप्रेस करना आपने छोड़ दिया था। तो आप करते सच थे, बोलते सच थे, लेकिन अपने लव इमोशन और
अपने अंदर जो आपकी मासूमियत है, एक लव के फेज में जो इंसान के अंदर होती है, वो एक्सप्रेशंस को आपने उठा के कहीं बंद कर दिया था। यस जानना है। आपको ऐसा लगता था कि आपके साथ ना लोगों ने माइंड गेम खेले हैं, इक्वल आपको रिटर्न नहीं किया है। तो वो इक्वल रिटर्न करने के लिए भी जब ना एक टाइम आता है लाइफ में, और वो फ्यूचर में मुझे नज़र आ रहा है। प्रेजेंट में कुछ ऐसा होगा जमुना, जो कि शुरुआत होगा, एक बहुत खूबसूरत फ्यूचर की शुरुआत। तो उस शुरुआत को करने के लिए आपने स्टार्ट लेना है अब से। वैसे तो आपके अंदर मैं यहाँ कार्ड में चेंजिंग देख रही हूँ कि चेंजिंग आना शुरू हो गई है जमनाए। अब आपको करना है खुद पे भरोसा, आपको अपने रियल विजन की तरफ बढ़ना है। आपको अपने अंदर इतना स्ट्रांग होना है जमनाए, इतना स्ट्रांग होना है कि आपको दोबारा हर्ट फीलिंग ना हो। नियर फ्यूचर में जमनाए, आपका पर्सन आपको अपनी सोच से आगाह करेगा, और फिर ऐसा होगा कि जमनाए ना आप खुद पे कंट्रोल कर सकेंगे ना वो खुद पे कंट्रोल कर सकेंगे। कंट्रोल करने का मतलब यहाँ पे वर्ड मैंने इसलिए यूज़ किया है कि हम अपनी फीलिंग्स को बाउंड्रीज में रख देते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका कोल्ड बिहेवियर आ गया था उनके साथ या किसी आपके पर्सन के साथ, तो उस वक्त ऐसा नहीं होगा। उस वक्त जो भी होगा बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल होगा, जो रियल में होता है लव में, वो वाली ऐसा वाला सीन, ऐसी वाली फीलिंग्स फ्रेंड्स, जो कि अगर ना हो ना तो एक लव रिलेशनशिप कम्प्लीटली हो भी नहीं सकता ना। तो वो लव की फीलिंग्स ही अलग होती हैं, अगर उनको कंट्रोल करो तो फिर क्या रह जाता है। क्योंकि ये गेम तो मेंटली खेला ही नहीं जाता फ्रेंड्स, यहाँ तो आपको अपना दिल आगे रखना पड़ेगा अगर इस रिलेशनशिप में आपको कामयाबी चाहिए। हो सकता है जानना है ऐसा हो कि वो खुल के आपको बता ना सकें, लेकिन उनके एक्शंस इतने लाउड होंगे, उन वहाँ वर्ड्स की इतनी ज़रूरत नहीं होगी, आप खुद समझ जाएंगे कि कोई है जो आपके लिए रियल में आपका रियल पर्सन है वो। अब ऐसा नहीं होगा जमना है कि पास से जो फीलिंग्स आती थी वो आके आपको दोबारा हर्ट करें, लेकिन ठहर जाएं। इसके लिए भी जमनाए आपको करना पड़ेगा खुद पर काम। यहाँ पर ये इतना इजी नहीं लग रहा है मुझे, क्योंकि कुछ गलतियाँ पास्ट की आपकी हैं जो आपको कंट्रोल करनी है और दोहरानी नहीं है जमनाए। सबसे बढ़कर तो यही चीज़ है। होता क्या है ना कि जमनाए, अब आपने इस सोच से ही बाहर आ जाना है कि सब कुछ था टेम्परेरी और आएगा टेम्परेरी। सबसे पहले तो आप अपने आप को ये समझा दें। देखिए यहाँ पे मुझे एक आपकी ना पास्ट सोच नज़र आ रही है। आप सोचते हैं कि पास्ट में जैसे आपने किसी को चाहा था या आपका कोई रिलेशनशिप था वो इतना ज़बरदस्त था या उसमें इतना कंप्लीट सब कुछ था कि ऐसा तो दोबारा आ ही नहीं सकता आपकी लाइफ में। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, लाइफ में लव तो कभी भी कहीं भी आ जाता है ना, इसका ताल्लुक एज से है। मतलब ये तो बस एक फीलिंग्स हैं, जहाँ टच कर गई इंसान को टच कर गई, इसकी कोई लिमिट्स ही नहीं है। पहले तो आप अपने आप को ये समझा दें, और दूसरी बात ये कि अपने आप को इतना ज़्यादा ओपन भी नहीं करना आपने, और अपनी कोल्ड फीलिंग्स भी आपने जाहिर नहीं करनी। यही है कामयाबी। अगर आपने ये कर लिया तो ये सुपर्ब्स होने वाला है जमनाए। जमनाए कोई नहीं रोक पाएगा। ये जो एक लंबा फेस आपने गुजारा है ना तन्हाई में, हार्ट ब्रेक भी कह सकते हैं कि यार ये लव शुरू हुआ और फिर मुझे कोई छोड़ के चला गया, फिर एक लंबी एक गैप आ गया जुदाई का।
तो वो सब होने वाला है दी एंड, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है कि 5 से ही कोई पर्सन वापस आएगा और अब वो आकर छा जाएगा आपकी लाइफ पे। आप भी पुराने वाले जेमिनी यहाँ मुझे नज़र आ रहे हैं जो कि रियल हैप्पीनेस को करेंगे इंजॉय। तो फ्रेंड्स, मैंने बहुत कोशिश की कि मैं आपकी सिचुएशन को डिस्क्राइब कर सकूं, और आपको अगर मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक करें, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप मुझसे कनेक्ट रह सकें और सारी न्यू लव रीडिंग्स आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।